Hello everyone, welcome to the latest video of विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग जो 25 जनवरी को जेई मेंस का मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देंगे आपको, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल में और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू पीपल। माई नेम इज तेजस्वी राज। I have an experience of educating more than 1000 plus IIT JEE aspirant, and I am a physics and mathematics expert. Okay. Moreover, I'll say I'm a physics and mathematics lover, especially physics lovers. Physics is the first love of my life. ठीक है. Chalo, that's all about me. So let's not waste any more of your and mine time, and we'll begin to discuss the paper of physics for JEE Mains 2023. कौन से डेट का? 25 जनवरी का। The paper would be of 25 Jan 2023 मॉर्निंग शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, चल। क्वेश्चन नंबर 1। द पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि अ कार कवर सम डिस्टेंस विथ v1 स्पीड। ठीक है, अ कार कवर्स सम डिस्टेंस विथ v1 स्पीड, है ना भाई, एंड कवर सेम विथ v2 स्पीड एंड कवर सेम विथ v2 स्पीड। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फाइंड द v एवरेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, एवरेज स्पीड क्या होगा? यहाँ एवरेज वेलोसिटी नहीं निकालनी है अपने को, क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो वो होगा डिस्टेंस, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों स्पीड के टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स प्लस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी v1 स्पीड से एक्स डिस्टेंस कवर किया, उसका रेशियो यानी t1 होगा ये, और ये हो गया t2। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2x डिवाइडेड बाई, अगर इसमें x को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई v1 v2। ठीक है, तो ये x और ये x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या आ गया? एवरेज स्पीड आ गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो और भी बेसिक है, मतलब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को तो करते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैच द फॉलोइंग करके था। ठीक है, इसमें एक तरफ है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, और ये रहा इम्पल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ इनके यूनिट्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके यूनिट दे रखे हैं, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनके यूनिट्स नहीं, मतलब यूनिट्स रैंडम ऑर्डर में दे रखे हैं। न्यूटन पर मीटर, पास्कल सेकंड, या फिर केजी पर मीटर पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो इनको मैच करना है। अब बताओ इसमें क्या ही तकलीफ है। हमें पता है कि सरफेस टेंशन का जो होता है तुम्हारा यूनिट, वो क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सरफेस टेंशन का यूनिट होता है क्या, नहीं सॉरी, सरफेस टेंशन का, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, पास्कल सेकेंड या केजी पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रेशर का हमें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बचा क्या, इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 1 का बी, 2 का क्या आया है सी, 3 का ए, और ये आ गया 4 का डी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। एक सर्किट दी हुई है, दिस इज अ सर्किट विच इज गिवन। ठीक है। यहां से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहां से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ओके, ये है, और यहां से भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ये है 3 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ठीक है। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए बी के अराउंड, ए बी के अबाउट हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे क्लियरली एक चीज तो दिख रहा है कि पॉइंट सी और डी जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है ना। तो जो 2 ओम रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल होगा सी डी से, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। तो सी डी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ये जो अपना है इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो, ये था अपना 3 ओम। ठीक है। ये हो गया अपना 2 ओम, है ना। अब क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी दीज आर शॉर्ट सर्किटेड, सो जो 2 ओम रेजिस्टेंस होगा जो कि पैरेलल है सी डी के, ये वाला, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बिकॉज ये जो सी डी के बाद बाद का जितना भी सर्किट का पार्ट है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंस। व्हाई? बिकॉज सी डी इज शॉर्ट सर्किटेड। तो वहां पे ये जो पार्ट है जो मैंने सर्कल किया है सर्किट का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होगा इक्विवेलेंट सर्किट में, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होगा। तो ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये अपना लगा हुआ था ऑलरेडी 2 ओम, और ये कितना है 6 ओम्स, है ना। तो इसको मान लेते हैं ई और एफ, और ये अपना ए और बी। ठीक है। तो आर ई एफ क्या होगा, आर ई एफ है 2 ओम, और उससे 2 ओम पैरेलल भी है, तो ये क्या हो गया 1 ओम। ठीक है। आर ए बी क्या हो जाएगा फिर, आर ए बी हो जाएगा 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 6 ओम, यानी ये क्या हो गया 10 ओम्स। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4।
ये बोलता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ सरफेस इज कैपिटल टी, इट इज गिवन, ठीक है। सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। सो एट अ distance of capital R from earth surface, what will be the time period? What will be the time period? ठीक है। तो देखो, हमें पता है टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ठीक है। जब पेंडुलम आर हाइट पे था, जब पेंडुलम इज एट हाइट कैपिटल आर, ठीक है, यानी जब आर डिस्टेंस दूर है अर्थ से, तब उसका टाइम पीरियड मान लेते हैं अपन टी डैश, जो कि हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी डैश। बिकॉज अर्थ से आर डिस्टेंस दूर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी डिफरेंट होगी, तो उसको जी डैश मान लिया हमने। तो हमें पता है कि जो जी डैश का फॉर्मूला है वो क्या होता है। जी डैश का फॉर्मूला होता है G/1 + H/R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर H की जगह पर तो कैपिटल आर ही है, तो ये हो जाएगा 1 + कैपिटल R/R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा G/4 के बराबर, ठीक है। तो अब इस जी डैश की जो वैल्यू आई G/4, इसको यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट करें टी डैश के इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L/G/4, है ना। तो ये जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4L/G, यानी 4 पाई अंडर रूट L/G, इस तरीके का हो गया। तो अब T/T डैश अगर निकालते हैं, या T डैश/T, तो T डैश/T क्या आएगा, 4 पाई अंडर रूट L/G इंटू 1/2 पाई अंडर रूट G/L, ये 2 के बराबर आएगा, यानी T डैश इज इक्वल टू 2T। ये आपका आंसर हो गया, T डैश इज इक्वल टू 2T। क्यों हमने T के टर्म में निकाला, बिकॉज ऑप्शन जो था वो T के टर्म में गिवन था, इसीलिए, ठीक है। यहां पर अगर आप डायरेक्ट भी देखते तो आप ये चीज देख सकते थे कि 4 पाई अंडर रूट L/G आया टी डैश का वैल्यू। तो 2 पाई अंडर रूट L/G जो था वो अपना टी था, तो उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा ना इतना। तो इस क्लियरली ये वाला रिलेशन आपको वहां से भी आप अपने माइंड में मैप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ डिस्क ऑफ मास m, एक डिस्क है जिसका मास है m, रेडियस है r, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर and an axis parallel to the diameter at a distance of 2/3r from the center. Ratio of moment of inertia about its diameter and an axis parallel to diameter at a distance of 2/3r from its center, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक डिस्क अपन ड्रॉ कर लेते हैं ना। रोटेशनल मैकेनिक्स का सबसे बड़ा बात यही है ना, कि जो भी रोटेशनल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस होते हैं उसको विजुअलाइज करना चाहिए ऐसे ड्रॉ करके, ठीक है। ये हो गया, ये मान लेते हैं डिस्क का सेंटर है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन आएगा, ये होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, ठीक है। और एक यहाँ से एक और लाइन खींच देंगे,
ये इस तरीके का। अब देखो ये हो गया आई नॉट, ठीक है, इसको मान लेते हैं आई वन। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2/3r। तो जो आई नॉट होगा बच्चे, वो हो जाएगा mr² बाई 4। क्या हो जाएगा, mr²/4। और जो ये मान लेते हैं एक्स एक्स है, ठीक है, तो जो इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट होगा, किसके अबाउट, एक्स एक्स के अबाउट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम इंटू के स्क्वायर, यानी आई नॉट अपना तो पता ही है अपने को, mr²/4 प्लस एम, और के अपने को कितना गिवन है, 2/3r है ना, तो ये 2/3r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25mr²/36। 25mr²/36, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। यार इन तरह के क्वेश्चंस में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत अपने को लगती नहीं है कि है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 6। A car is moving with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड इन a circular track of radius capital R। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और एक कार जो है वो कितने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, इफ अ पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास एम इज अटैच टू द रूफ ऑफ द कार। अब गाड़ी के रूफ से अगर एक पेंडुलम बॉब को अटैच कर दिया, इसका मास एम है, तो फाइंड द एंगल विच पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब बताओ, ये एच.सी. वर्मा सर की बुक से नहीं उठाया हुआ है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, बोलो मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो। R is 8/5 मीटर इट इज गिवन एंड G इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट एचसीवी का क्वेश्चन उठाया हुआ है, डायरेक्ट एचसीवी का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर के पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अंदर के पेंडुलम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये मास m है, नीचे क्या लगेगा, mg, ठीक है, इधर लगेगा टेंशन T, ठीक है, ये था वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, T cos थीटा, इधर बन जाएगा T sin थीटा, और क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इधर लगेगा mv²/r। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम टू हैपन, फॉर इक्विलिब्रियम T sin थीटा शुड बी इक्वल टू mv²/r, पहला। और दूसरा क्या है, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो गया दूसरा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो sin थीटा बाई cos थीटा यानी 1/2, ये क्या देगा, ये देगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/r g। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/r g। ठीक है, तो v कितना गिवन है, v इज 2 मीटर पर सेकेंड, टू टू स्क्वायर बाई आर तो 8/15, और जी जो है वो 10 है। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। अगर आपको, आपने एस सी वर्मा सर की बुक सॉल्व करी है ना, तो आपको इतना ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाली पार्ट भी जरूरत नहीं पड़ती बनाने को। आपको ये अगर अपने सॉल्व करा होता तो ये आपको जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/r g आपको याद होता। ठीक है, तो इससे बेसिकली 3/4 से थीटा कितना आया, 37 डिग्रीज। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एचसीवी से उठाया हुआ। डायरेक्ट एचसीवी से उठाया हुआ क्वेश्चन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ ग्राफ इज गिवन। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ये एफ है, ये डेल्टा एल है, दिस इज 45 डिग्रीज। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बतानी है। तो देखो भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो एफ यहां से क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, ये हो गया एफ। ठीक है, ग्राफ से tan 45 डिग्री क्या है, डेल्टा एल बाई एफ। ठीक है, तो यानी 1 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एफ हो गया। तो एफ अपॉन डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू आई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर डाल दें, ये ऊपर वाले में, सॉरी। ठीक है, तो एफ बाई डेल्टा एल 1 हो गया, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई एल। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई ए। तो वाई इज इक्वल टू एल बाई ए, यही तो पूछा गया था ना क्वेश्चन में। दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल बाई ए इज योर आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। In the earth, a tunnel is dug along the diameter and a particle of mass m is released in the tunnel. ठीक है, अर्थ में एक टनल खोदा गया, ठीक है, उसके डायमीटर के अलोंग, और एक m मास का पार्टिकल उसमें रिलीज किया गया। फाइंड द टाइम पीरियड इन पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, जो पार्टिकल अंदर में एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इन दी अर्थ a tunnel is dug along the diameter and a particle of mass small m is released in the tunnel. ठीक है, then find the time period of particle performing simple harmonic motion. Forming simple harmonic motion. ठीक है, देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, एम मास का। तो यहाँ पर एम जी डैश होगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ लगेगा, पार्टिकल ऐसे यहाँ पर पहुंचेगा, ये एम डैश। ठीक है, और ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो जो मीन पोजीशन होगा वहां पर एफ नेट 0 होगा, जी 0 होगा। हमें पता है जी डैश जो होता है वो जी एक्स बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो एफ नेट लगेगा अब एट पोजीशन एक्स, एम जी डैश यानी माइनस एम जी, क्योंकि नीचे की तरफ है वर्टिकल एक्सिस के, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एक्स बाई आर। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और के की वैल्यू क्या होती है, माइनस एम जी बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम आर बाई एम जी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, जो कि 84 मिनट के अराउंड अप्रोक्सीमेट होगा। ठीक है, बिकॉज आर जो है रेडियस है अर्थ का, और अर्थ का रेडियस क्या होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स, और जी हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसी सर्किट से। क्वेश्चन नंबर 9 is from LC circuit. In an LC circuit, inductance is increased 8 times to initial. ठीक है, पहले मान लो इंडक्टेंस L था तो अब 8L हो गया। एंड अ कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड ट्वाइस टू इनिशियल, पहले C था तो अब 2C हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मान लो ओमेगा 1 जो है वो है अपना इनिशियल, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा 2 जो है वो है अपना फाइनल एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। ओमेगा 1 यानी इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/√LC होता है ये। ठीक है, ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 1/√8L इंटू 2C, यानी ओमेगा 2 हो जाएगा 1/√16LC। ठीक है, यानी हो जाएगा 1/4√LC। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 1/4 के बराबर। तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर। ये आ गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। If T is the temperature of a gas, then RMS velocity of that gas molecule is, भैया VRMS क्या होता है, √3RT/m। तो यही पूछा जा रहा है कि VRMS किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो टेम्परेचर का पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। A solenoid has a length 2 meter has 1200 turns। ठीक है, लेंथ जो है सोलेनॉइड का 2 मीटर है और टर्न्स है 1200। अगर 2 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड एंड द डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 मिलीमीटर, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, है ना। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन है 1200 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन और इंटू आई कितना है 2, हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्वेश्चन नंबर 12। An electromagnetic wave propagating along z direction, if the electric field oscillates in y-axis, in which direction magnetic field will oscillate। तो क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस में प्रोपेगेट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस में तो उसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
So electromagnetic wave में I am repeating again. In electromagnetic wave, the angle between electric field and magnetic field is always 90 degree. So x-axis will be your answer. X-axis is your answer. Okay. डायरेक्ट एनसीईआरटी से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. डायरेक्ट स्टेटमेंट 1, photodiode is used for forward biased. Statement 2, forward biased current is more than reverse biased. देखो, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही फॉल्स है. फोटोडायोड फॉरवर्ड बायस्ड के लिए यूज नहीं होता. ठीक है. स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट. फॉरवर्ड बायस करंट जो होता है हमेशा किससे ज्यादा बड़ा होता है? रिवर्स बायस से. तो यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ओके. Question number 14. An electron of initial kinetic energy 0.5 electron volts enters in a parallel plate capacitors. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिस्टम में इंटर करती है इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 10 सेंटीमीटर. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 10 न्यूटन पर कूलम. ठीक है. थीटा अगर डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन का तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये पूछा जा रहा है. ओके. देखो, ये हो गया वी एक्स, ये हो गया वी वाई. ठीक है. देखो, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बना लेते हैं. ठीक है. इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है. तो मान लो ये उसके वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये उसके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट और ये एंगल थीटा. ठीक है. ये रहा इलेक्ट्रॉन. तो पता है Q इंटू डेल्टा वी दैट विल बी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. ठीक है. तो E इंटू 10. ठीक है. बिकॉज आई थिंक 10 इज गिवन नो इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. इंटू 0.1 is equal to k final minus 0.5 because initial kinetic energy is given as 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो जो k फाइनल आएगा, तो k फाइनल आएगा वो आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. k इनिशियली 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके. तो k इनिशियल जो है वो 3 टाइम्स है, सॉरी k फाइनल जो है वो 3 टाइम्स है किसके? k इनिशियल के. तो जो v फाइनल होगा वो क्या होगा? √3 v इनिशियल यानी √3 वी एक्स. ठीक है. तो वी वाई क्या है? वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर. तो वी वाई इज √2 वी एक्स. तो वी वाई बाई वी एक्स क्या हो जाएगा? √2. तो टैन थीटा क्या होगा? वी वाई बाई वी एक्स ही होगा ना. आ गया आंसर. देखो यहाँ से टैन थीटा क्या होगा? वी वाई बाई वी एक्स. ठीक है. आ गया √2. क्वेश्चन नंबर 15. एक सिस्टम, 4 सिस्टम्स दिए हुए हैं. ठीक है. और बताना है उनके सेंटर पे उनका मैग्नेटिक फील्ड. क्या बताना है? सेंटर पे उनका मैग्नेटिक फील्ड या एक पॉइंट लोकेटेड है. ठीक है.
उस पे बताना है। तो क्वेश्चन इस तरीके का है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो जो पहला है वो है कुछ इस तरीके का, है ना, ये सेंटर है। ठीक है, ये है पॉइंट ओ। दूसरा जो है वो है कुछ इस तरीके का, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये है पॉइंट ओ। ठीक है, इसमें तो पॉइंट ओ यहाँ पे होगा। तीसरा जो है वो कुछ इस तरीके का है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज पॉइंट ओ। और चौथा जो है वो इधर। ठीक है, अब इसके दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो वन है म्यू नॉट आई बाई फोर आर, सेकेंड है म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर पाई प्लस वन, थर्ड है म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर पाई प्लस टू। ठीक है, और फोर्थ है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर पाई माइनस वन। ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। तो देखो, अगर ए वाला देखें, ठीक है, तो ए वाला जो फिगर है ना, ये जिसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, आई थिंक यही है, एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। हाँ, इस तरीके से करंट जा रहा है। तो इसमें बच्चे म्यू नॉट आई बाई टू आर होगा, माइनस म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर होगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर पाई माइनस वन। ये ए वाला पार्ट होगा। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, देखो, ये इस तरीके का, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई फोर आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर पाई प्लस वन। ठीक है, सी ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर आर प्लस टू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर पाई प्लस टू। और ये तो अपने को क्लियर है, म्यू नॉट आई बाई फोर आर, है ना। तो यानी वन का ए, वन का सॉरी ए का फोर, बी का टू, सी का थ्री, डी का वन। ठीक है, मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16। If frequency of carrier wave is 20 मेगाहर्ट्ज, कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 मेगाहर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम वेव इज 5 किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द बैंडविड्थ। तो देखो, डेल्टा ओमेगा क्या होगा, वो होता है टू ओमेगा एम के बराबर। तो डेल्टा एफ जो होगा वो टू एफ एम के बराबर होगा, यानी टू इंटू एफ एम कितना है, 5 किलो हर्ट्ज। तो ये डेल्टा एफ जो आएगा बैंडविथ, ये क्या आ जाएगा, 10 किलो हर्ट्ज के बराबर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, देख रहे हो कितने वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत वन लाइनर्स हैं इस पेपर में। तो ये मैंने नोटिस किया है, बहुत वन लाइनर्स। 17 क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम टू प्लस आयन इज एक्स। ठीक है,
एंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन विल बी व्हाट, ये पूछा जा रहा है। ये क्या है? रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। और ये क्या है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। हमें आर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो अगर लिथियम 2+ का रेडियस का फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा आर नॉट एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4r0/3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+, ये क्या हो जाएगा? r0 3² बाई 4। ठीक है, ये सॉरी ये 2 स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3² बाई 4, तो ये हो जाएगा 9r0/4। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, यानी रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ लिथियम 2+, तो 9r0/4 इंटू 4/3r0 इंटू 3/4r0, सॉरी, तो 3/4r0। तो हो जाएगा 27, r0 कैंसिल, 27/16। ठीक है, तो आर ऑफ बेरिलियम 3+ और रेडियस तो दिया हुआ है लिथियम 2+ का थर्ड सेकंड ऑर्बिट में कितना, x इज इक्वल टू 27/16। तो आर बेरिलियम 3+ का क्या हो जाएगा? 27x/16, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर अ कार्नोट हीट इंजन एफिशिएंसी इज गिवन एज 50%। ठीक है, टेम्परेचर जो है सोर्स का वो दिया हुआ है 500 केल्विन, है ना? सॉरी 600 केल्विन, नॉट 500 केल्विन, 600 केल्विन। ओके, जब एफिशिएंसी 70% होगी, मान लो कि जब एफिशिएंसी 70%, तो अगर टेम्परेचर जो है सिंक का होगा उसको सेम रखेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या होगा? ये पूछा जा रहा है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही तुच्चा सवाल है, फटाफट बन जाएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - टी सिंक बाई टी सोर्स, है ना? तो 50/100 इज इक्वल टू 1 - टी सिंक डिवाइडेड बाई 600। टी सोर्स इज 600, तो इससे अपने को टी सिंक मिल गया ना, 300 मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि टी सिंक जो है उसको कांस्टेंट रखना है, तो टी सोर्स क्या होगा अगर एफिशिएंसी 70% कर दे तो 70/100, 1 - 300 बाई टी सोर्स। तो यहां से टी सोर्स निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू 1000 केल्विन। दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। A massless rod is arranged as shown, इस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, ये क्या है? गिव मी मिनट गाइस, क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, एक मिनट। यस, ये दीवार है, ये 8 kg का मास है। ठीक है, एक रॉड है जिसका मास है 2 kg, इज सपोर्टेड विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड एज शोन। ठीक है, ये रॉड है जिसका मास है 2 kg, इसको इस स्ट्रिंग से अटैच करके सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से कि 8 kg का मास सस्पेंडेड है। वाल सपोर्ट फिक्स्ड है, तो टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, दिस इज 40 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये सारी चीजें ना गिवन है। और ये जो है ये 60 सेंटीमीटर, टोटल 100 सेंटीमीटर का रॉड है। ठीक है, तो देखो बहुत ही क्लियर सा फंडा है
कि अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये क्या आ जाएगा? ये रॉड 8 kg का मास, इधर स्ट्रिंग। तो ये अगर 30 डिग्री है तो इधर अगर टेंशन लग रहा होगा तो ये हो जाएगा टी कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री, और इधर लगेगा 80 न्यूटन का फोर्स बाय द ग्रेविटी। ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्या है सिस्टम? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मान लो अगर हम इस पॉइंट ए को देखें जहां से ये रॉड अटैच्ड है, इस रॉड पर भी तो फोर्स लगेगा ना, 2 kg का फोर्स यानी 20 न्यूटन। ठीक है, तो अगर पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 है, यानी कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, यानी फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा? 2g × 0.5 माइनस t/2, टी साइन 30 डिग्रीज, t/2। ठीक है, इंटू 0.6 प्लस 8g × 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ गया? 9g इज इक्वल टू t × 0.3, तो t आ गया 300 न्यूटन। ये आ गया अपने। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। डेंसिटी रेशियो ऑफ हीलियम एंड कैल्शियम न्यूक्लियाई। क्या होता है? 1:1। वी नो दैट। डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। द सीरीज सीक्वेंस ऑफ 2 इंजन्स आर शोन। ठीक है, देखो इस तरीके का सीक्वेंस गिवन है। ये है इंजन E1, ये है इंजन E2। ठीक है, दिस इज T1। जो पहले डायग्राम बना हुआ है वो मैं बना दे रहा हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को, है ना। T1 is 600 Kelvin, T2 is 300 Kelvin. It is given that both the engines working on Carnot principle have the same efficiency. दोनों इंजन की जो efficiency है वो क्या है? सेम है। ठीक है, then temperature T at which exhaust of E1 is feed into E2 is equal to 300 रूट एन केल्विन। ठीक है, उस टेम्परेचर T जिसपे कि एग्जॉस्ट जो है E1 का वो E2 में फीड किया जाएगा वो है 300 रूट एन केल्विन। तो n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो क्योंकि एफिशिएंसी दोनों कार्नोट इंजन की सेम है, तो 1 - 1/600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 300/T। ठीक है, तो ये हो जाएगा T/600 इज इक्वल टू 300/T। So this will be equal to T square is equal to 1,80,000। ठीक है, so T will be equal to अंडर रूट 1,00,000। कितने जीरो है? 4 जीरो, 80,000। तो T क्या हो गया? 300√2। तो N की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्वेश्चन नंबर 22। बस कंडीशन पकड़ना है। पिछले वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि दोनों का एफिशिएंसी जो है वो क्या है? सेम है। तो एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले को लगाया, इक्वेट कर दिया दोनों को, और मिल गया हमें एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22। लेट ICM बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, एक डिस्क है जिसके सेंटर से जो पास कर रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM मान लेते हैं। ठीक है, IAB जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस AB, जो कि
डिस्क के ही प्लेन में है लेकिन सेंटर से 2r/3 डिस्टेंस पे है। इसको बोल दिया ए बी, क्योंकि ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। ठीक है, तो आई सी एम बाई आई ए बी का रेशियो ये हमें बताना है। ठीक है, डिस्क का हमें पता है सेंटर ऑफ मास जो कि उसके सेंटर से पास करेगा वो क्या होता है, वी नो दैट दैट इज अ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन विच इज mr² by 2। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करें तो आई सी एम जो होता है वो होगा आई ई एफ प्लस आई सी डी के बराबर। ठीक है, आई ई एफ और आई सी डी। तो आई ई एफ क्या है अपना, देखो ये है ई, ये है एफ, और सी डी क्या हो जाएगा, मान लो ये ए बी है। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक सी डी बन गया। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से आई ई एफ और आई सी डी जो होगा वो इक्वल होगा। तो आई सी डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई क्यू एम। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आई सी एम बाई 2 के बराबर आई सी डी, यानी ये हो जाएगा mr² by 4 के बराबर। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू आई सी डी प्लस m2r/3 का होल स्क्वायर। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, सारा डेटा गिवन है 25mr² by 36। तो आई सी एम बाई आई ए बी क्या हो जाएगा, mr² by 2 इंटू 36/25 mr², यानी 18/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। When an electron is accelerated by 20 kilovolt, its de Broglie length is lambda naught. डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेलरेट कर रहे हैं 20 किलो वोल्ट से तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो लैम्डा नॉट है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर 40 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट करवाएंगे तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h/√2m - e, यानी h/√2m इंटू 20। ठीक है, तो लैम्डा 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा h/2m इंटू 40, यानी लैम्डा नॉट बाई √2। ये आंसर। Question number 24. Temperature of a hot soup in a bowl goes from 98 डिग्री सेल्सियस से गिरकर हो गया 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 75 डिग्री से 69 डिग्री तक जाने में कितना टाइम लगेगा सूप को, अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड होगा तो अगर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, के टी माइनस टी एस के बराबर। ठीक है, तो R1 इनिशियली जो था वो हो जाएगा 98 माइनस 86/2 मिनट, यानी 12/2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। ठीक है, यानी 6 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री गिर रहा है। R2 क्या है, 75 माइनस 69, टाइम अपने को नहीं मालूम, इज इक्वल टू -K 72 माइनस 22। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दें तो 6t/6 ये हो जाएगा -K 70/-K 50। तो इससे टाइम निकल जाएगा, कितना आएगा 1.4 मिनट्स। दिस इज योर आंसर, 1.4 minutes. Okay, so yeah guys, this is all about JEE Mains का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर फॉर 25 जनवरी फॉर फिजिक्स। आई होप आप लोगों को कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, आप लोगों को जो मेरा सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ आया होगा।
और जो भी आपका फीडबैक है प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो जेई एस्पिरेंट्स। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।